साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, प्याज और सेब की। साथ ही जानेंगे कि अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान सरसों, गेहूं और हल्दी के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद रहेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आपसे हम ये भी समझेंगे कि किसानों को मौजूदा स्थिति को देखते हुए किस तरह की योजना बनानी चाहिए, बाजार की स्थिति क्या है, अलग अलग जिन्सों को लेकर आपसे विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में 2040 रुपए पर बिकी धान। जसवंत नगर मंडी में 15 रुपए लुढ़ककर 1845 रुपए पर हुए सौदे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 25 नवंबर तक धान की खेती 9 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। वहीं बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को धान के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में नरमी भी देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को धान के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में नरमी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 1 दिसंबर को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2040 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2040 रुपए पर बना रहा। राज्य की रूरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 दिसंबर को सामान्य धान 2080 रुपए पर बिकी। वहीं जसवंत नगर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 दिसंबर को धान का भाव था 1860 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 1845 रुपए पर हुए। उतरौला मंडी में गुरुवार को धान का भाव रहा 2040 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2040 रुपए पर बना रहा। बात धान की बुआई की करे तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 25 नवंबर तक रबी धान की बुआई 9,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 8,33,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 81,000 हेक्टेयर पीछे है। तो धान पर अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको तुलना करके बताया कि बीते सीजन में क्या स्थिति थी और इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है। आइए बात करते हैं धान के बाजार पर। हमारे साथ अनुज जी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। अनुज जी, क्या लग रहा है, क्या स्थिति आने वाले समय में रह सकती है? अभी हमने ये भी बताया कि बीते साल क्या स्थिति थी और इस बार देखते हुए जो तमाम फैक्टर्स हैं उनको लेकर भाव पर किस तरह का प्रभाव रहेगा धान के? देखिए, धान की अगर देखें तो इस बार भारत के अंदर अच्छी आवक देखने को मिली है और आवक जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ती हुई भी दिख रही है। हालांकि भाव थोड़े से नरम हुए हैं क्योंकि आवक जो है हम देखें तो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी। हालांकि अगर हम सीजन के शुरुआत की बात करें तो उस टाइम आवक कम थी, मगर अब जो आवक है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी और आवक हमें लग रहा है कि अभी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो भावों में नरमी का रुख यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम प्राइस के लिए बात करें तो जो निर्यात मांग है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है और हमें लगता है कि जिस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी है तो भारत का जो धान है उसकी निर्यात मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव थोड़े से नरम रह सकते हैं
हैं, मगर लंबी अवधि में हमें लगता है कि दोबारा से भावों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो यानी छोटी अवधि को लेकर जरूर थोड़ा सा भाव उतने तेज नजर नहीं आएंगे, जिसमें किसानों को फिलहाल उससे लाभ नहीं होगा। तो क्या आपके तरफ से सलाह रहेगी, क्या लंबी अवधि के अनुसार ही अपनी योजना बनाए या फिर थोड़ा थोड़ा करके अपना स्टॉक निकाले? बेहतर क्या रहेगा उनके लिए? देखिए, हमारा व्यू है कि जो किसान है, छोटी अवधि अगर उनके पास है अभी तो उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि छोटी अवधि में भी नरमी का रुख देखने को मिलेगा। मगर अगर किसान इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो जैसा कि निर्यात मांग काफ़ी अच्छी बनी हुई है और हमें लगता है कि जिस तरीके से वैश्विक स्थिति सुधर रही है तो जो डिमांड है, जो मांग है भारतीय धान की, वो आगे बढ़ेगी। तो अगर किसान लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो उनको यहाँ पर अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, भाव ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो लंबी अवधि के लिए हमें लगता है किसानों को रखना चाहिए और उनको यहाँ पर अच्छे दाम भी मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए अगर आपके पास भंडारण की क्षमता है तो बेहतर यही है कि अभी आप रोक लें और लंबी अवधि के अनुसार ही अपनी योजना बनाएं। लेकिन अगर भंडारण की क्षमता वैसी नहीं है, पैसे की जरूरत है, तो बेहतर यही है कि अभी जो समय है उसी को देखते हुए आप फैसला लें। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। चंडीगढ़ मंडी में 150 रुपए टूटा प्याज का भाव, जयपुर मंडी में रही 100 रुपए की मजबूती। और बढ़त के साथ हुए सेब के सौदे, सोलन मंडी में 500 रुपए उछला भाव। और आइए बात करते हैं प्याज की। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को चंडीगढ़, इलाहाबाद और लखीमपुर मंडी में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो चंडीगढ़, इलाहाबाद और लखीमपुर मंडी में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 1 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1250 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1100 रुपए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 दिसंबर को प्याज का भाव था 1400 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 1500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में 1 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1700 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव 50 रुपए लुढ़क कर 1650 रुपए पर हुए। राज्य की लखीमपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 1 दिसंबर को प्याज का भाव था 1460 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1440 रुपए हो गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। और आइए अब प्याज पर बात करते हैं। अनुज जी, प्याज को लेकर क्या अनुमान लग रहा है, क्योंकि मंडियों में देख रहे हैं कि जो आवक है वो अभी सामान्य बनी हुई है, तो आने वाले समय को लेकर किस तरह के संकेत हैं बाजार से? देखिए, प्याज में इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और उसकी वजह से हमने देखा है कि भाव थोड़े से नरम हुए हैं। हालांकि इस बार बम्पर क्रॉप होने की वजह से ये भी है कि जो हम निर्यात करते हैं प्याज का, वो भी इस बार बढ़ सकता है। तो सिमिलरली हमें लगता है कि छोटी अवधि में, क्योंकि बम्पर क्रॉप है, तो भारतीय बाजारों में भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। मगर आगे जब निर्यात खुलेगा, निर्यात चालू होगा, तो हम एक अच्छी खासी तेजी प्याज में लौटती हुई देखेंगे। मगर इस बार अगर देखें तो बम्पर क्रॉप होने की वजह से ज़्यादा तेजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि फिलहाल भावों में एक नरमी का रुख और मिलाजुला रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो जो पैदावार है उसका प्रभाव भी भाव पर पड़ेगा। तो क्योंकि अब प्याज को अब बहुत
बहुत लंबे समय तक उस तरह से ग्रेन्स की तरह भंडारण उसका नहीं कर सकते हैं, तो किसानों के लिए क्या सही रहेगा? देखिए, किसानों के लिए हमें लगता है कि उनको छोटी अवधि को देखना चाहिए, और अभी जिस तरीके से आवक बढ़ रही है और बम्पर क्रॉप है तो भावों में थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी। मगर एक ये भी कि अगर भाव नरम होते हैं तो वहां पर उनको खरीदारी करने का भंडारण अगर कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि निर्यात आगे एक्सपेक्टेड है कि खुल सकता है, तो निर्यात अगर खुलेगा तो किसानों को फिर अच्छे दाम मिलेंगे। तो निर्यात को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लिए भंडारण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो भंडारण क्षमता है और निर्यात अगर आपके फोकस में है तो बिल्कुल आप अभी जब गिरावट है भाव में तो आप खरीद कर भंडारण भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं फूल गोभी की। देखते हैं फूल गोभी के भाव क्या रहे देश की विभिन्न मंडियों में। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ मंडी से, जहां पर फूल गोभी का भाव रहा 1000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2300 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 2900 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी, सेब और गेहूं की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर, और बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे गेहूं और सेब के बारे में। लेकिन पहले नजर हल्दी पर। हल्दी की बात करते हैं। इन दिनों हल्दी के भाव की चाल क्या है, और बीते एक महीने के दौरान की बात करें तो उस दौरान हल्दी के रंग कैसे रहे, इसके बारे में हम आपको इस भाग में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं हल्दी के औसत भाव के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले सप्ताह में भाव रहे 8323 रुपए। वहीं दूसरे सप्ताह में आप देख सकते हैं कि भाव में थोड़ी गिरावट आई है और भाव 7784 रुपए पर पहुंच गए। तीसरे सप्ताह में थोड़ा आप देख सकते हैं कि इसमें सुधार देखने को मिल रहा है और 8547 पर हम तीसरे सप्ताह में इसके भाव देख रहे हैं। वहीं चौथे सप्ताह में आप देख रहे हैं कि 7588 यहाँ पर भाव दिखाई दे रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि दूसरे सप्ताह के दौरान हल्दी के भाव में गिरावट आई और भाव 539 रुपए गिरा। आप देख सकते हैं आंकड़े किस तरीके से हैं। और वहीं सौदों में हम आगे बताएं आपको कि किस तरीके से उतार चढ़ाव रहा और इसका क्या मतलब है और इसके क्या मायने हैं, ये भी हम अब समझने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, किस तरीके से देखते हैं पूरा जो ये सप्ताह रहा? हमने अलग अलग सप्ताह के बारे में बताया। पहले हमने देखा कि भाव पहले सप्ताह में गिरावट आई, फिर थोड़ा सुधार आया, फिर सप्ताह के महीने के अंत तक फिर हमने देखा गिरावट आ गई। तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, जो मायने है इसका वो ये है कि जो हमने देखा था कि अगर हम इस पूरे साल को देखें तो साल के शुरुआत में हल्दी में तेजी देखने को मिली थी और अब भाव थोड़े से नरम हुए हैं, क्योंकि जो बुआई एरिया है वो अब यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक आती हुई दिखाई देगी जनवरी फरवरी में। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि भावों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि अगर हम वायदा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भावों में एक स्थिरता का रुख देखने को मिला है। फिजिकल मंडियों की अगर बात करें तो वहाँ पर भाव थोड़े से नरम हुए हैं, क्योंकि आगे जो जिस तरीके की बुआई देखने को मिल रही है तो माना जा रहा है कि आवक भी बढ़ सकती है। अगर हम सभी मसालों की बात करें तो सभी मसालों में ये माना जा रहा है कि आगे आवक बढ़ सकती है। तो सभी के अंदर हम थोड़ी बहुत एक मिला जुला रुख और भावों में कुछ नरमी आते हुए देखेंगे। बिल्कुल, तो मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। और देखिए पूरा हम महीना देखें तो उठा पटक का दौर रहा, कभी भाव गिरे कभी बढ़े। तो आने वाले समय में भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं बाजार से हल्दी को लेकर? देखिए, हल्दी के बारे में मुझे लगता है कि भाव आने वाले समय में एक मिले जुले रुख में रहेंगे, क्योंकि ये कमोडिटी ऐसी है जो निर्यात भी हम काफ़ी करते हैं और जनरली देखें तो जो डिमांड है वो इसकी विंटर सीजन में काफ़ी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि आगे भावों में एक बढ़त देखने को ही मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से आगे निर्यात मांग है, हमें लगता है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए सलाह यही है कि अगर उनको रखना है हल्दी को तो यहाँ पे रख सकते हैं, काफ़ी निचले स्तर है यहाँ पर उनको रखना चाहिए और आगे भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी,
बिल्कुल, तो ये तो बात हुई हल्दी की। फिलहाल अब बात करते हैं नींबू की। देखते हैं अलग अलग मंडियों में नींबू के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात की दामनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर नींबू का भाव रहा, आप देख सकते हैं 1100 रुपए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में भाव रहा 5000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में भाव रहा 3000 रुपए। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की मंडी में भाव किस तरीके से रहे, और ये भाव हमने आपको बताया नींबू के किस तरीके से अलग अलग मंडियों में भाव दर्ज किए गए। आइए बात करते हैं सेब की। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 1 दिसंबर को सेब का भाव रहा 4500 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4500 रुपए पर बना रहा। वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 दिसंबर को सेब का भाव था 4600 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 4900 रुपए पर हुए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 दिसंबर को सेब का भाव था 6500 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी तेजी देखने को मिली और भाव जा पहुंचा 7000 रुपए पर। हालांकि आपको भी बता दें कि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर बने हुए हैं। यहाँ 1 और 2 दिसंबर को सेब 4000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी की ओर अगर हम रुख करें तो यहाँ के बारे में आपको बता दें कि 1 दिसंबर को सेब का भाव रहा 4975 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 175 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 5150 रुपए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। तो आइए अब सेब पर भी बात करते हैं। अनुज जी हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में। अनुज जी, सेब के भाव किस तरीके से आप देख रहे हैं, और हमने फलों में भी देखा कि इस पर जो अग्रिम अनुमान है उसको लेकर काफी सकारात्मक आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो बाजार पर किस तरह का प्रभाव रहेगा सेब को लेकर? देखिए, मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है क्योंकि इस बार क्रॉप काफी अच्छी है और अराइवल भी बनी हुई है। साथ में देखें तो डिमांड भी काफी अच्छी है, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा बढ़त या गिरावट देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि भावों में एक मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर देखें तो इस बार हम देख रहे हैं कि जो फलों की पैदावार है वो बढ़ रही है, तो हमें लगता है नहीं कि ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। भाव आगे थोड़े बहुत नरम के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को उन्हें मुनाफा मिलता है तो बेच के निकल जाएं, क्योंकि ज्यादा रखने का मुझे लगता नहीं कि रखना चाहिए, क्योंकि पैदावार बड़ी है, आवक भी मंडियों में रहेगी, तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो भाव नरम हो सकते हैं, तो इसीलिए बेहतर है कि अभी जो मौजूदा हालात है उसी में ही आप बेच कर निकल जाएं। बात करते हैं अब आलू की। शुरुआत करते हैं हरियाणा की पानीपत मंडी से। यहाँ पर आलू का भाव कितना रहा, आइए आपको बताते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर आलू का भाव रहा 1100 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो यहाँ पर आलू के भाव रहे 2700 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1650 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात करते हैं गेहूं की। नवंबर महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। आगे आपको भी बता दें कि नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2619 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। वही दूसरे सप्ताह की बात करें तो गेहूं में तेजी आई और भाव 27 रुपए चढ़कर 2645 रुपए हो गया। आप दूसरे सप्ताह का हाल देख सकते हैं। वही अगर हम तीसरे सप्ताह के दौरान की बात करें तो सौदों में 1 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 2644 रुपए हो गया, तो 1 रुपए की सिर्फ गिरावट हुई। वही चौथे सप्ताह की बात करें तो इसमें उठापटक देखने को मिली और भाव 20 रुपए मजबूत होकर 2664 रुपए पर दर्ज किया गया। नवंबर महीने के दौरान गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ की लखनऊ मंडी में खासी आवक दर्ज की गई। लखनऊ मंडी में गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। एगमार्क नेट के अनुसार आपको बता दें कि नवंबर महीने की 1 तारीख को लखनऊ मंडी में गेहूं का भाव रहा 2410 रुपए। वहीं 9 नवंबर को इसके सौदों में 70 रुपए की तेजी दर्ज की गई और देख सकते हैं कि यहाँ पर भाव हो गए 9 नवंबर को 2480 रुपए। 18 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर गेहूं
रुपए मजबूत होकर 2,500 रुपए पर पहुंच गया। और वहीं 30 नवंबर को यहाँ पर गेहूं के सौदे में 20 रुपए की बढ़त दर्ज करने को मिली और भाव हो गया 2,520 रुपए। 30 नवंबर का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में गेहूं के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। और अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं का जो औसत मासिक भाव रहा वो 2,526 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 103 रुपए की तेजी आई और भाव 2,629 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। अभी आप देखिए जो हमने आपको अक्टूबर और नवंबर के बारे में बताया, तो अनुज जी क्या कहना चाहेंगे? गेहूं के बारे में हमने पहले 4 सप्ताह के बारे में भी बताया, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं देखने को मिला, लेकिन अंतिम सप्ताह में हमने देखा थोड़ा उठा पटक रहा। क्या कहेंगे? देखिए, इस साल हमने गेहूं की थोड़ी सी फसल कम देखी थी, उसका असर हम देख रहे हैं कि जो भाव है वो सीजन के एंड में आकर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मगर दूसरी तरफ देखें तो जो आने वाला समय है, आने वाली जो अराइवल होंगी और जो पैदावार है वो बढ़कर आने की उम्मीद है। और इस बार हमें लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले बम्पर क्रॉप इस बार भारत में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल एंड सीजन होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि ये एक छोटी अवधि के लिए है, क्योंकि एंड सीजन है और इस टाइम अराइवल मंडियों में नहीं है। मगर हाँ, आगे जब नई क्रॉप की अराइवल स्टार्ट होगी तो भावों में एक गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। और हमें लगता है कि इस बार बम्पर क्रॉप भारत के अंदर वीट की देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो काफी अच्छी पैदावार होने का अनुमान है, जैसा कि कृषि मंत्रालय की तरफ से भी अग्रिम अनुमान के मुताबिक ये जानकारी दी गई है। और बम्पर क्रॉप होने पर जैसा कि आप जानते हैं किसान बहुत अच्छे से इसके बारे में वाकिफ है कि भाव थोड़े नरम ही हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और मंडी खबर से आप क्लू लेते रहें कि आपको मौजूदा बाजार को देखते हुए क्या कुछ करना है। फिलहाल यहाँ पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सरसों का हाल जानेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब मंडी खबर के इस भाग में हम बात करेंगे सरसों की। तो चलिए जानते हैं कि बीते एक महीने के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही। नवंबर महीने के दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिला। पूरा आप यहाँ पर हमारा पाई डायग्राम देख रहे हैं। तो नवंबर महीने से हम शुरुआत करते हैं पहले सप्ताह से। तो इस दौरान सरसों का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,379 रुपए प्रति क्विंटल था। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले सप्ताह के भाव। दूसरे सप्ताह की ओर हम चलते हैं तो यहाँ पर भाव में तेजी आई और भाव 86 रुपए माफ कीजिएगा, इसमें गिरावट में दर्ज की। और देख सकते हैं कि भाव की स्थिति क्या रही, 6,293 रुपए प्रति क्विंटल पर भाव आ गया। वही तीसरे सप्ताह के दौरान सरसों के सौदों में 53 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 6,346 रुपए पर पहुंच गया। आइए अब बात करते हैं चौथे सप्ताह की। तो चौथे सप्ताह के दौरान सरसों के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 59 रुपए लुढ़क कर 6,287 रुपए पर आ गया। देख सकते हैं कि तीसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह में गिरावट दर्ज की गई और 59 रुपए की गिरावट थी। नवंबर महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ की आगरा मंडी में खासी आवक रही। आगरा मंडी में सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई। एगमार्क नेट के मुताबिक आपको बता दें कि नवंबर महीने की 1 तारीख को आगरा मंडी में सरसों का भाव दर्ज किया गया 6,350 रुपए। वहीं अगर हम 9 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपए की तेजी दर्ज, माफ कीजिएगा 50 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव हो गया 6,400 रुपए। 18 नवंबर के बारे में आपको बता देते हैं तो 18 नवंबर में यहाँ पर सरसों में 40 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव हो गया 6,440 रुपए। 30 नवंबर की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरसों के सौदों में 10 रुपए की बढ़त और दर्ज की गई और भाव हो गया 6,450 रुपए। तो अलग अलग सप्ताह के बारे में हमने आपको बताया। सर क्या कहना चाहेंगे सरसों के बारे में?
देखिए सरसों एक मेन कमोडिटी है और हमने देखा है कि इस बार भी सरसों की जो क्रॉप है वो बम्पर हो सकती है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है, मगर अभी उस पेस पर आवक नहीं दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि जो डिमांड है उसकी वजह से भाव तेज होते हुए दिख रहे हैं। मगर हमें लगता है कि आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे और इस बार भारत के अंदर अगेन हम सरसों की बम्पर क्रॉप होती हुई देखेंगे। तो हमें लगता है कि लंबी अवधि में भावों में कुछ नरमी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो क्योंकि बम्पर क्रॉप होने की उम्मीद है, जैसे कि अनुज जी बता रहे हैं, तो भाव में नरमी होने की उम्मीद फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं इस तरह के संकेत बनते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, स्टूडियो में आया आप और पूरे जो महीने का लेखा जोखा था वो भी हमने अलग अलग क्रॉप्स के बारे में अपने दर्शकों को बताया और इससे ताकि अंदाजा भी लग जाए कि किस तरीके से कौन सी जो फसल है या जीन्स है उसके भाव मंडी में किस तरह का रुख रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको चलते चलते ये भी बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।